नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम करेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पाठ शिरीष के फूल, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आज की इस वीडियो में हम लेखक परिचय करेंगे और इसके अलावा हम पाठ का सारांश और उसके जो प्रश्नोत्तर है वो हम उस पर विचार करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव आरत दुबे का छपरा में सन 1907 में हुआ था। इन्होंने काशी के संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करके सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद ये शांति निकेतन चले गए। वहाँ 1950 तक ये हिंदी भवन के निदेशक रहे। तदंतर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। फिर 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में इन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इनकी आलोक पर्व पुस्तक पर साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया। द्विवेदी जी संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों में इनकी विशेष रुचि थी। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पैठ और विश्व वैविध्य के दर्शन होते हैं। ये परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे। इनकी मृत्यु सन 1979 में हुई। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। निबंध संग्रह में है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद आदि। इसके अलावा इनके उपन्यास भी हैं, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पौथा। उसके बाद है आलोचना। तो आलोचनाओं में है साहित्य इतिहास, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इन्होंने कुछ ग्रंथों का संपादन किया है, जैसे पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ। इसके अलावा संपादन है विश्व भारती पत्रिका। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाता है। ये ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार इनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ और तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोक धर्मी धारा है, जो इनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है। इनकी जो भाषा शैली है वो तत्सम प्रधान है और इनकी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की अपेक्षा सहजता और सरलता देखने को मिलती है। तत्सम शब्दावली के साथ इन्होंने तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। इनके जो निबंध हैं वो विचारात्मक है, भावात्मक हो और व्यंग्यात्मक शैलियों में लिखे गए हैं। इनका जो ये निबंध है शिरीष के फूल, ये निबंध कल्पलता से उद्धृत है, वहाँ से लिया गया है और इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है।
ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। ये निबंध है, इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके अर्थों को आपके लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम निबंध का सारांश शुरू करेंगे। इसमें जो शब्द आए हैं वो देख लीजिए। धरित्री, पृथ्वी। निधूम का अर्थ होता है धुएं से रहित। कर्णिकार, कनेर के फूल होते हैं, उनको कहते हैं। आर्वग्ध यानी अमलतास नाम का एक फूल होता है। लहकना, खिलना, खंखर, ठूंठ या शुष्क। उसके बाद है दुमदार यानी कि पूंछ वाला। लडूरे का अर्थ होता है पूंछ से विहीन, जिसकी पूंछ न हो। निधात, बिना आघात या बाधा के। उमस, गर्मी। लू, गर्म हवाएं। कालजयी, कालजयी का अर्थ होता है समय को पराजित करने वाला, यानी कि समय पर विजय प्राप्त करने वाला। अवधूत ये शब्द आया है इसमें, तो सांसारिक मोह माया से विरक्त मानव यानी कि सन्यासी। नितांत, पूरी तरह से। हिल्लोल, लहर। अरिष्ट, रीठा नाम का एक वृक्ष। पुन्नाग, एक बड़ा सदाबहार वृक्ष। घनम शृण, घनम शृण गहरा, चिकना। हरितिमा, हरियाली। परिवेटित, ढका हुआ। कामसूत्र, वात्स्यायन के ग्रंथ का नाम। बकुल, मोलसिरी का वृक्ष। दोला, झूला। तुंदिल, तोंद वाला जिसका पेट निकला हुआ हो। आगे भी बहुत से शब्द आए हैं। यरवती, बाद में। समृत, पत्तों की खड़खड़ाहट की ध्वनि से युक्त। जीर्ण, फटा पुराना। उधरमुखी, प्रगति की ओर अग्रसर। दुरंत, जिसका विनाश होना मुश्किल है। सर्वव्यापक, हर जगह व्याप्त। कालाग्नि, मृत्यु की आग। हजरत, श्रीमान। इसके बाद है अनासक्त, विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। अनाविल, स्वच्छ, उन्मुक्त, द्वंद्व रहित या स्वतंत्र। यक्कड़, फक्कड़, यहाँ पर यक्कड़ लिखा हुआ है, फक्कड़ आएगा। फक्कड़ यानी कि सांसारिक मोहमाया से मुक्त। और इसके बाद है कयाटी, प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य। उपलम्ब होता है उलाहना। स्थिर प्रज्ञता, अविचल बुद्धि की अवस्था। विदग्ध, अच्छी तरह तपा हुआ। मुग्ध, आनंदित। विस्मय विमूढ़, आश्चर्यचकित। कापर्ण, कंजूसी। गढ़स्थल, गाल। और शरद चंद्र यानी शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है। शुभ्र, श्वेत। मृणाल, कमलनाल। कृषिवल, किसान। निंदित, भली भांति निचोड़ा हुआ। दृक्षदंड, गन्ना जो ताजा गन्ना होता है उसको कहते हैं। अभ्रभेद, गगनचुंबी। गंतव्य, लक्ष्य। खून खच्चर, लड़ाई झगड़ा और हुक, वेदना। इसमें ये शब्द आए हैं, तो इससे आपको निबंध को समझने में आसानी रहेगी। तो निबंध की शुरुआत में जो लेखक है वो शिरीष का जो फूल होता है उसके बारे में बात कर रहा है। जो शिरीष का फूल होता है वो चाहे कैसा भी मौसम हो उसमें फूल खिले रहते हैं। शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन और सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। वह अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है। इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। लेखक का मानना है कि योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। तो इस निबंध की शुरुआत में बताया गया है कि लेखक शिरीष के पेड़ों के समूह के बीच बैठकर लेख लिख रहा है। जेठ की गर्मी से धरती जल रही है, यानी कि बहुत गर्मी है। ऐसे समय में शिरीष ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ है। कम ही फूल गर्मी में खिलते हैं। अमलतास केवल 15-20 दिन के लिए फूलता है। ये भी एक फूल का नाम है, अमलतास। मैंने शब्दार्थ में आपको बताया। कबीरदास इस तरह 10 दिन फूल खिलना पसंद नहीं है।
यानी कि कबीरदास को इस तरह 10 दिन फूल खिलना पसंद नहीं है। शिरीष के फूल लंबे समय तक रहते हैं। ये बसंत में खिलते हैं और भादो माह तक फूलते रहते हैं। भीषण गर्मी और लू में यही शिरीष अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ाता रहता है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने रईस मंगलजनक वृक्षों में शिरीष को भी लगाया करते थे। वात्स्यायन कहते हैं कि बगीचे के घने छायादार वृक्षों में ही झूला लगाना चाहिए। पुराने कवि बकुल के पेड़ में झूला डालने के लिए कहते हैं, परंतु लेखक शिरीष को भी उपयुक्त मानता है। शिरीष की डालें कुछ कमजोर होती हैं, लेकिन उन पर झूलने वालियों का वजन भी कम ही होता है। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमल माना जाता है। कालिदास ने लिखा है कि शिरीष के फूल केवल भौरों के पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का नहीं। इसके आधार पर भी इसके फूलों को कोमल माना जाने लगा, पर इसके फलों की मजबूती नहीं देखते। वे तभी स्थान छोड़ते हैं जब उन्हें धकिया दिया जाता है। लेखक को उन नेताओं की याद आती है जो समय को नहीं पहचानते और धक्का देने पर ही पद को छोड़ते हैं। लेखक सोचता है कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। वृद्धावस्था व मृत्यु ये जगत के सत्य हैं। शिरीष के फूलों को भी समझना चाहिए कि झड़ना निश्चित है, परंतु सुनता कोई नहीं। मृत्यु का देवता निरंतर कोड़े चला रहा है, उसमें कमजोर समाप्त हो जाते हैं। प्राण धारा और काल के बीच संघर्ष चल रहा है। हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए बच सकते हैं, झड़ते ही मृत्यु निश्चित है। यानी कि कोई भी चीज हमेशा स्थायी नहीं रहती है, एक दिन उसको समाप्त होना जरूरी है। इसमें लेखक यही बता रहा है। लेखक को शिरीष अवधूत की तरह लगता है। अवधूत यानी जो सन्यासी है, जिसने समय पर विजय प्राप्त कर ली है। यह हर स्थिति में ठीक रहता है। भयंकर गर्मी में भी अपने लिए जीवन रस ढूंढ लेता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है, तभी तो भयंकर लू में ऐसे सुकुमार केसर उगा सका। अवधूतों के मुंह से भी संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर और कालिदास उसी श्रेणी में आते हैं। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जिसे लेखा जोखा मिलता है, वह कवि नहीं है। कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को ही कवि माना है। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसका फक्कड़ होना बहुत जरूरी है। कालिदास अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ विदग्ध प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला है। शकुंतला का वर्णन कालिदास ने ही किया है। तो इसमें जो शब्द आए हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने शब्दार्थ करवा दिए हैं आपको। इसमें बड़े बड़े कवियों के बारे में लेखक बात कर रहा है, कबीर की, कालिदास की। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, परंतु उन्हें हर बार उसमें कमी महसूस होती थी। काफी देर बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना भूल गए हैं। कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वे सुख दुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसी प्रकृति सुमित्रा नंदन पंत और रविंद्रनाथ में भी थी। शिरीष पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन में भावों की तरंगे उठा देता है। वह आग उगलती धूप में भी सरस बना देता है। आज देश में मारकाट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? यानी कि सब जगह इस तरह की अन्याय और इस तरह की जो मारकाट मची हुई है, क्या ऐसे में कोई चीज स्थिर रह सकती है? यानी कि हमेशा के लिए रह सकती है? लेकिन शिरीष का जो फूल है वह रह सका है। गांधी जी भी रह सके थे। ऐसा तभी संभव हुआ है जब वे वायुमंडल से रस खींचकर कोमल और कठोर बने। लेखक जब शिरीष की ओर देखता है तो हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो इस तरह से शिरीष के फूल की जरिए लेखक ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह शिरीष का फूल भयंकर गर्मी में भी हर एक मौसम में खिला रहता है। और बहुत से इसमें लेखक जो कवि हैं उनकी भी बारे में भी बताया है। आपके पाठ में कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न हैं, वो हम
कर लेते हैं। आपके पाठ में अभ्यास में आप अपनी बुक खोलकर देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी कि सन्यासी की तरह क्यों माना, या शिरीष की तुलना किससे और क्यों की गई है। दोनों ही तरह से प्रश्न हो सकते हैं ये। तो कालजयी सन्यासी का अर्थ होता है हर युग में स्थिर और अवस्थित रहना। वह किसी भी युग में विचलित और विगलित नहीं होता। शिरीष भी कालजयी अवधूत है। वसंत के आगमन के साथ ही लहक जाता है और आषाढ़ मास तक निश्चित रूप से खिला रहता है। उमस हो या तेज लू, शिरीष खिला रहता है। उस पर उमस या लू का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वह अजेयता के मंत्र का प्रचार करता रहता है। तो जैसे एक सन्यासी जो हर स्थिति में कैसे भी मौसम में स्थिर रहता है, तो उससे उसकी तुलना की है शिरीष के फूल की। आगे प्रश्न है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है। इस आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि हृदय की अगर कोमलता को बचाना है तो व्यवहार की कठोरता जरूरी होती है, क्योंकि मनुष्य को हृदय की कोमलता बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ेगा, तभी वह विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाएगा। शिरीष का फूल भी भीषण गर्मी और लू को सहन करने के लिए बाहर से कठोर है, तभी वह भयंकर गर्मी लू को सहन कर पाता है। इसी प्रकार संत कबीरदास, कालिदास ने भी समाज को उच्च कोटि के साहित्य दिए हैं, लेकिन बाहरी तौर पर वे सदैव कठोर बने रहे। उसके बाद है प्रश्न, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बनने रहने की सीख दी है, स्पष्ट करें। या द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल पाठ में शिरीष के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरे जीवन में अविचल रहकर जिंदा रहने की सीख दी। इस कथन को उदाहरण सहित बताइए। यानी कि शिरीष है वो वास्तव में ही अवधूत है, अद्भुत अवधूत है, और किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं होता। जिस प्रकार सन्यासी होते हैं, सुख हो दुख हो हार नहीं मानता, दोनों स्थितियों में एक जैसा रहता है। मौसम आया तो खिल गया, वरना नहीं। लेकिन खिलने न खिलने की स्थिति से शिरीष कभी नहीं डरता। प्रकृति के नियम से भली भांति परिचित है वो, इसलिए चाहे कोलाहल हो, संघर्ष हो, जीने की इच्छा मन में वो पाले रहता है। यानी किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं होता है। उसके बाद है, हाय वह अवधूत कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देहबल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? यानी कि ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल और देहबल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता की ओर, संकट की ओर संकेत किया है। यानी कि आज मनुष्य के अंदर आत्मबल का अभाव हो गया है। जो मानसिक बल होता है, मानसिक ताकत होती है, वो खत्म हो चुकी है आज के मनुष्य के अंदर। और जो अवधूत होता है, सन्यासी होता है, वो सांसारिक मोहमाया से ऊपर होता है। और शिरीष का फूल भी ऐसे ही कष्टों में फलता फूलता रहता है। यानी कि उसका जो आत्मबल है उसे जीने की प्रेरणा देता है। लेकिन जो आज का मनुष्य है उसमें कोई आत्मबल नहीं है, अंदर से वो बिल्कुल कमज़ोर है, और वह अपने मानवीय मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को छोड़कर हिंसा की तरफ, झूठ की तरफ और गलत कामों की तरफ बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ तनाव का माहौल फैल चुका है। लेकिन जो गांधी जी हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं लेखक, ऐसा अवधूत लापता है। अब ताकत का प्रदर्शन ही प्रमुख हो गया है। यानी लोग अपना जो ताकत है वो दिखाते हैं, जो उनके अंदर मानसिक ताकत है, कष्टों को सहन करने की, हर स्थिति को सहन करने की, वो चीज़ें खत्म होती जा रही है मनुष्य के अंदर। आगे प्रश्न है, कवि या साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत करके लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो मनुष्य या कवि, जो साहित्यकार है, उसको एक योगी की तरह भी होना चाहिए, क्योंकि जो योगी होता है हर परिस्थिति में एक जैसा होता है, वह निष्पक्ष होता है और सार्थक काव्य की रचना कर पाएगा। निष्पक्ष भाव से, बिना किसी जाति के भेदभाव के, लिंग के भेदभाव के या धर्म के भेदभाव के, वो अपना साहित्य की रचना कर पाएगा। और बिना निष्पक्ष भाव से किसी जाति, लिंग, धर्म या विचारधारा विशेष को वो महत्व नहीं देगा। और जो कुछ समाज के लिए उपयोगी होगा वो उसी के बारे में लिखेगा, उसी की वही बातें वो समाज तक पहुँचाएगा।
साथ ही उसमें विदग्ध प्रेमी का हृदय भी ज़रूरी है, क्योंकि केवल जो स्थिर प्रज्ञ होकर कालजयी साहित्य की रचना नहीं कर सकते, यानी वो सन्यासी की तरह रहेगा तो साहित्य की रचना नहीं कर पाया, लेकिन जब उसके मन में वियोग की ज्वाला, विदग्ध प्रेम यानी कि वियोगी जो होता है उसके हृदय की भावना होगी, तो कोमल भाव अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे। इसलिए दोनों ही स्थितियां एक कवि और साहित्यकार के लिए जरूरी होती हैं। आगे प्रश्न देखिए, स्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपने गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है, लेखक का क्या मानना है कि काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर बदल रही स्थितियों को निरंतर और गतिशीलता, यानी कि बदलती परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढाल लेने वाला, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेने वाला, यानी क्योंकि समय परिवर्तनशील है, हर युग में नई नई व्यवस्थाएं होती है, तो नएपन के कारण पुराना अप्रासंगिक हो जाता है और धीरे धीरे वह मुख्य परिदृश्य से हट जाता है। इसलिए मनुष्य को ये ज़रूरी है कि जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं मनुष्य स्वयं को उसके अनुसार बदल ले। सुख दुख आशा निराशा से वो अनासक्त होकर जीवन यापन करता है और विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है, वही दीर्घजीवी होता है। यानी कि हर एक परिस्थितियों को वो सहन करने की शक्ति रखा, विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना ले, उसी को हम दीर्घजीवी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ही प्रगति कर सकता है। तो आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे अच्छी प्रकार से। इसमें आगे प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट करना है आपने। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की सारे। तो लेखक कहता है इसमें जो काल रूपी अग्नि है और प्राण रूपी धारा है उसका संघर्ष हमेशा चलता रहता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति तो ये समझते हैं कि जहाँ टिके हैं वहीं रहेंगे तो मृत्यु से बच पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि लोग समझते हैं कि हम वही एक जगह पर रहें तो हमें मृत्यु हमारे जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन यदि स्थान परिवर्तन करते रहें, यानी कि जीने का तरीका, जीने का ढंग परिवर्तन करते रहें तो जीना आसान हो जाता है। और जीवन को यदि एक ही तरह से चलाते जाओगे तो अपना जीवन नीरस हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई रस नहीं रहेगा, एक तरह से मर जाएगा मनुष्य। इसलिए गतिशीलता ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा है, जो कवि अनासक्त नहीं रह सका वो फक्कड़ नहीं बन सका। जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया वह भी क्या कवि है। मैं कहता हूँ कि कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, यानी कि फक्कड़ बनना जरूरी है। जिस कवि में अनासक्ति भाव नहीं होते, निष्पक्ष भाव नहीं होते, वो श्रेष्ठ कवि नहीं बन सकता। क्योंकि जो कवि पहले से ही चली आ रही परंपरा को ही काव्य अपना लेता है वह कवि नहीं है, बल्कि कवि जैसे फक्कड़ थे, तो इसलिए वो कालजयी कवि बन सके। इसलिए कवि बनना है तो फक्कड़पन को ग्रहण करना पड़ेगा। फिर है, फल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। यानी कि लेखक के कहने का आशय है कि जो अंतिम परिणाम का अर्थ समाप्त होना नहीं है, क्योंकि जो ये समझता है कि वो निरा बुद्धू है। फल हो या पेड़, ये यही बताते हैं कि संघर्ष की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और इस प्रक्रिया से गुजरकर सफलता रूपी परिणाम मिल जाता है। तो आपको ये समझ आ गए होंगे प्रश्न अच्छी प्रकार से, और आप अपनी किताब से भी इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़िए और इस वीडियो को भी सुनिए, और शब्दों के अर्थ जो मैंने आपको बताए हैं अगर उनको समझ लेंगे तो पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।